Namaste. Welcome to our session on positivity portion. Today is our 8th session on positivity portion and as we know हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इस बार वो टॉपिक है फियर के टॉपिक को हम लोग इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमने अवेयरनेस और वल्नरेबिलिटी के टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इस हफ्ते के टॉपिक में हम लोग फियर को डिस्कस कर रहे हैं। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट फियर, बट बिफोर वी स्टार्ट हम लोग हमारी खुद को सेंटर में लेके स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट विद सुखासन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हेलो आरती, नाइस टू सी यू। ऑलराइट, सो हम लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, क्रॉस लेग। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैक स्ट्रेट रख के पाँव है जो वो जमीन पे टच करेंगे। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। आंखों को एक तरफ फोकस कर लीजिए और धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। पूरे बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और कहीं भी किसी भी तरह का स्ट्रेस या स्ट्रेन अगर आपको मालूम पड़ रहा है तो उस पार्ट को रिलीज करना है, लूजन अप करना है, थोड़ी सी मूवमेंट देके और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। एक बार आपकी पूरी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी तो उसके बाद आपको अपने मन की ओर ध्यान देना है। आपका मन जो इस वक्त पूरी जगह पर स्कैटर्ड होगा, बिखरा पड़ा होगा, वहां से अपने मन को धीरे से वापस लाना है और अपनी सांसों के पास लाकर उसे जोड़ देना है। सो आपके मन को आपकी सांसों के साथ जोड़ दीजिए, आंखें बंद रख के, और ध्यान से देखिए आपकी सांसों को वो किस तरह से चल रही है। ऑब्जर्व करना है अपनी सांसों को। देखते रहिए कैसे चल रही है आपकी सांसें। सांसों में किसी भी तरह का फोर्स, प्रेशर नहीं डालना है। बिल्कुल नेचुरली आपकी सांसों को चलाना है और नेचुरल चलती हुई सांसों को ही ऑब्जर्व करना है। कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। देखते रहिए आपकी सांसों को, आपकी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते रहिए। देखिए आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है। बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है आपके माइंड के साथ। अगर माइंड स्वे हो रहा है, थॉट्स के पास बाहर जा रहा है, तो धीरे से उसे वापस ले आइए। बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के प्यार से उसे सांसों पर लाकर जोड़ दीजिए।
से अपना ध्यान अपने सराउंडिंग्स की ओर वापस लाइए। धीरे से अपने खुद के बारे में सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए, अवेयर हो जाइए और धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। हेलो रीटा बेन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हाय जीनल, हाय अब्दुल, thank you for joining in. I don't know, I'm not able to wave to anybody for some reason. All right. Hi Stuti, thank you for joining in. All right. So now जब हम लोगों ने अपने आप को सेंटर कर लिया है, let us move on to our exercises. जो basic breathing exercises है वो साथ में कर लेंगे. Let us start. 3 rounds of neck exercises. Inhaling up, exhaling down. Inhaling up, जितना पीछे जा सकते जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एंड रिलैक्स। जहां है वहीं पर सांस लीजिए। एक्सहेलिंग राइट, inhaling center, exhaling left, inhaling center, exhaling right, जितना पीछे जा सकते जाइए, inhaling center, exhaling left, जितना पीछे जा सकते जाइए, inhaling center, exhaling right, inhaling center, exhaling left, inhaling center and relax. All right. अभी शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे। मूविंग ऑन टू द शोल्डर्स। हाथ शोल्डर पे रख देंगे, एल्बोज को आगे ज्वाइन करना है एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, 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 inhale and relax. And अब रिवर्स करेंगे। inhale, exhale, 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 inhale, exhale and relax. Breathe normal. Hi Sudhir, thank you for joining in. All right, अब हम ब्रीदिंग मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे। सो हैंड्स आगे सीधे करेंगे और इनहेलिंग ऊपर की तरफ हाथों को स्ट्रेच करना है। एक्सहेलिंग ब्रिंग देम डाउन, इनहेलिंग स्ट्रेच, exhaling bring them down, inhaling stretch, stretch them towards the ceiling, exhaling down. अब हाथों को इंटरलॉक कर दीजिए, आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और इनहेल करते हुए ऊपर और पीछे ले जाइए। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। Exhaling, bring it in front. Inhaling,
अप एंड बैक, जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाइए। एक्सहेलिंग सामने, इनहेलिंग अप एंड बैक, एक्सहेलिंग सामने। अभी अपने हाथों को उल्टा कर दीजिए, पाम्स आउटवर्ड्स, एंड देन इनहेल करते हुए ऊपर एंड पीछे, जितना पीछे जा सकते जाइए। चेस्ट मसल्स को अच्छे से पुल होते हुए फील कीजिए। एक्सहेलिंग सेंटर, इनहेलिंग बैक, जितना पीछे जा सकते जाइए। एक्सहेलिंग डाउन, लास्ट टाइम। इनहेलिंग स्ट्रेच, एल्बो स्ट्रेट रख के हाथ जितने पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। एक्सहेलिंग रिलैक्स। अब हाथ सामने, इनहेलिंग स्ट्रेच, हाथों को जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए। चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच कीजिए मैक्सिमम। एक्सहेलिंग हाथ साथ में, इनहेलिंग स्ट्रेच, जितना पीछे ले जा सकते ले जाइए। एक्सहेलिंग हाथ साथ में, इनहेलिंग स्ट्रेच, एक्सहेलिंग साथ में। 2 more times. Inhaling stretch, exhaling return, last time. Inhaling stretch, exhaling return and relax. अब साइड से करेंगे, हैंड्स ऑन दी साइड, साइड मसल्स को स्ट्रेच करना है। इनहेलिंग अप, स्ट्रेच योर हैंड्स एज हाई एज यू कैन, साइड मसल्स में स्ट्रेच फील कीजिए। एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, स्ट्रेच, exhaling down, inhaling up, stretch, exhaling down. 2 more times. Inhaling up, exhaling down, inhaling up, exhaling down, and relax. Breathe normal. Okay. All right. In case you are feeling tired, just inhale from now nose and exhale from mouth. So it would be and also you can blow out when you exhale. So it would be inhale and blow. And relax. Breathe normal. Alright. So हमारा इस हफ्ते का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फियर, डर, जिसके बारे में मैंने कुछ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे. So yes, I am still waiting responses from you people about your experiences with fear too. Anyways, so आज ना मेरे पास फियर से रिलेटेड एक स्टोरी है. अब आइडियली फियर तो डर सबको लगता है, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है कि कुछ लोगों को डर लगता है और कुछ लोग बिल्कुल निडर होते हैं. मतलब हो सकता है किसी एक चीज़ में किसी और को डर ना लगता हो जिसमें हमें डर लगता हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसमें किसी और को डर लगता है लेकिन हमें डर नहीं लगता. राइट. सो डर जो है वो सबको लगता है, सिर्फ किस चीज़ पे लगता है या कितनी चीज़ों पे लगता है ये सबका डिफर करता है.
और डर के लिए हमारा रिस्पॉन्स भी अलग होता है। कुछ लोग डर से डर जाते हैं, डर से ही डर जाते हैं और अपने आप को डर से बचाने के लिए भागते हैं। सो हाँ, फियर का एंटीडोट क्या है? व्हाट वुड बी द एंटीडोट टू फियर अकॉर्डिंग टू यू? मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत रीडिंग रही है, स्टडी रही है, नॉलेज है, उसके हिसाब से आई हैव लर्न वन थिंग, और सिर्फ पढ़ा है इसलिए नहीं, ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस भी की है कि एंटीडोट टू फियर इज फेथ। फेथ, श्रद्धा। सो श्रद्धा कपूर नहीं, आई नो इट्स अ वेरी लेम जोक, बट अभी मेरे को स्ट्राइक हुआ तो मैंने बोल दिया। एनीवेज, सो फेथ या श्रद्धा, दैट इज द एंटीडोट टू फियर। डर का एंटीडोट है वो। सो ये क्यों है? जैसे अभी मैंने, अगर आपको याद हो, लास्ट सेशन में, मतलब ट्यूसडे के सेशन में मैंने अपनी खुद की स्टोरी शेयर की थी अबाउट हाउ आई फेस्ड वन ऑफ माई फियर्स एंड हाउ आई रियली फेल्ड so good about myself. I became confident about myself after facing that fear. तो वो जो मैंने उस पैच को क्रॉस करने की बात की थी जहाँ पर मैं बहुत डरी हुई थी, तो अगर मैं वो पैच क्रॉस कर पाई तो कहीं ना कहीं इट वॉज बिकॉज ऑफ द फेथ। वो फेथ जो शायद मैंने तो कम्प्लीटली लूज़ कर दिया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने लूज़ नहीं किया था, मेरे टीम लीडर ने लूज़ नहीं किया था, मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने लूज़ नहीं किया था। और उन्होंने मुझे बोला कि अगर मेरे पास फेथ नहीं है तो मैं उनकी फेथ के ऊपर फेथ रखूं और उस चीज़ को क्रॉस कर लूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि मैं अकेली उस चीज़ को करने जा रही थी। सो आई हैड फेथ ऑन देयर फेथ एंड दैट इज़ हाउ आई कुड क्रॉस दैट पैच। सो फियर का एंटीडोट फेथ है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी, याद नहीं है, बट आई वुड रियली लाइक टू शेयर इट। आई एम श्योर बहुत कॉमन स्टोरी है, शायद आप में से भी बहुत लोगों ने सुनी या पढ़ी होगी, बट आई वुड स्टिल लाइक टू शेयर टू emphasize how faith is an antidote to fear. It's about a person. It could be any person, all right? A male, a female, a boy, a child. It could be an adult, anybody. It is about a person जो कहीं पे घूमने गया था on some mountains, और वो पीक पे घूम रहा था एंड सडनली उसका पैर स्लिप हो गया एंड इट वाज लेट इन द इवनिंग और ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द डार्क। अंधेरा हो गया था, या अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा होने आया था, और उसका पैर जो है वो उस पहाड़ी पर से स्लिप हो गया। जैसे ही उसका पैर पहाड़ी पर से स्लिप हो गया, तो जब भी हम लोग डेंजर सिचुएशन में होते हैं, हम लोग अपने आप को बचाने के लिए पुकारते हैं, चाहे वो भगवान को पुकारे या चाहे किसी इंसान को पुकारे, या यू जस्ट क्राई फॉर हेल्प। इट डजेंट मैटर हु यू आर आस्किंग टू हेल्प यू, इट डजेंट मैटर उस वक्त प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल है या नहीं, पर आप अपने आप को बचाने के लिए पुकार लगाते। सो वो पर्सन वॉज आस्किंग फॉर हेल्प वाइल द पर्सन वॉज स्लिपिंग थ्रू द हिल टॉप। तो वो स्लिप हो रहा था और बिल्कुल पिच डार्क था, क्योंकि अभी अगर लाइट्स है तो भी वो हिल टॉप के ऊपर रहेगी, वो छोटे से गांव में स्लोप के ऊपर वैसी जगह पे लाइट्स नहीं होती है, और बिल्कुल पिच डार्क था, मतलब उसे कुछ नहीं नजर आ रहा था। उस डार्कनेस में वो स्लोप पे से गिरता रहा एंड केप्ट शाउटिंग फॉर हेल्प, और अचानक उसके हाथ में एक पेड़ की ब्रांच आ गई। वो पूरा उस ब्रांच पे नहीं लटका था, सिर्फ उसके हाथों से वो ब्रांच पकड़ी गई थी। ही वॉज हैंगिंग, वो लटक रहा था उस ब्रांच से, और वो ब्रांच से लटक रहा था और वो डर गया कि अब मैं क्या करूं, मैं ऐसे अपने हाथों के भरोसे कितनी देर तक लटका रहूंगा। लेकिन फिर भी वो लटका रहा वो, और एंड ही केप्ट आस्किंग फॉर हेल्प कि बचाओ कोई तो हेल्प कर दो, एंड हिज शाउट्स वेंट इन वेन। वो एक ऐसा पॉइंट आया कि वो पुकार के थक गया, लेकिन कोई नहीं आया उसे पुकारने के लिए। जब वो थक गया था, बिल्कुल शांत हो गया था, तो उसे कहीं से तो एक आवाज़ आई। अब ये आवाज़ जो है ना फ्रेंड्स, हम लोग ये आवाज़ कुछ भी बोल सकते हैं। ये आवाज़ यू कैन कॉल इट द वॉइस ऑफ गॉड, भगवान, अगर आप भगवान में मानते हो तो, या कोई हायर पावर, या नेचर की बोल दो, या यू कैन कॉल इट योर ओन वॉइस, आपकी इनर वॉइस, क्योंकि आपके इनर सेल्फ को ना बहुत कुछ पता होता है जो हम लोगों को कॉन्शियसली नहीं पता होता है। और जब हम लोग अपने आप को, अपने जो कॉन्शियस सेल्फ को सरेंडर कर देते हैं ना, जब गिव अप कर देता है कॉन्शियस सेल्फ, या फिर हम लोग कम्प्लीटली सरेंडर करते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तब वो हमारा सबकॉन्शियस सेल्फ, जो हमारा ट्रू सेल्फ है, वो इट कम्स ऑन टू सरफेस। वो हमारे साथ हमें हेल्प करने के लिए रास्ते दिखाता है। तो आप
उसकी इनर वॉइस बोल लो या वट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, यू नेम दैट। तो उसको एक कहीं से आवाज़ आई कि आपने ये जो ब्रांच पकड़ के रखी, जो डाली पेड़ की पकड़ के रखी है, वो छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ी। उसको बार बार ये आवाज़ आती रही कि ये डाली छोड़ दो, पर उसका डर बहुत था, इतना ज़्यादा डर था कि वो उस डाली को नहीं छोड़ पा रहा था। उस आवाज़ ने उसे बार बार कहा कि डाली छोड़ दो, डाली छोड़ दो, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, उसे लगा कि अगर मैं ये डाली छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और उस डर के कारण उसने डाली नहीं छोड़ी। और वो लटकता रहा, लटकता रहा, लटकता रहा, घंटों तक लटकता रहा, इतना कि वो ही लिटरली गेव अप। उसकी सांसें चलनी बंद हो गई, और जब उसकी सांसें चलनी बंद हो गई, धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटने लगी, तो उसकी पकड़ छूटी और वो गिर गया। सुबह वहाँ के जो लोकल लोग थे वो वहाँ वॉक के लिए आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है जो आई डोंट नो दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर ही वाज unconscious or whether he was dead, but he is lying on the road, और वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, वो जिंदा था या सब अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू दिस इज़ कि उसे वो जो आवाज़ आ रही थी ना डाली छोड़ने के लिए, अगर उसने उसकी बात सुन ली होती ना, तो उसे पता चलता कि वो जिस डाली को छोड़ने से इतना डर रहा था ना, अगर वो डाली छोड़ देता ना, तो वो ज़मीन से 2 या 3 फीट की दूरी पर था। वो शायद अपने आप को बहुत अच्छे से बचा लेता। तो ये फेथ है। फेथ हमें कभी कभी ऐसी चीज़ें करने को कहता है जिसके लिए हमें खुद डर लगता है कि ये क्या कह रहा है। ऑब्वियसली मैं बार बार ये रीएम्फसाइज करूँगी कि यहाँ पर मैं किसी भी तरह का अननेसेसरी रिस्क या फेटल चीज़ें करने के लिए बिल्कुल आपको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट फेथ इज़ दैट थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। कभी कभी आपको आपके डर को कॉन्कर करके उस अपने फेथ के ऊपर कुछ एक्शंस लेनी चाहिए, तो शायद आप कुछ ऐसा कर सके, कुछ ऐसा कर जाए जो आप करने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। तो ये फेथ की बात है, ये फियर की बात है। कभी कभी हमारा फियर इतना ओवरपावर हो जाता है कि हमें फेथ भी नहीं रखने देता है। हम सब किसी ना किसी चीज़ के ऊपर विश्वास रखते ही है लाइफ में। कभी कभी हमारा डर हमारे विश्वास के भी ऊपर चला जाता है, जो कभी नहीं होने देना है। और सबसे बड़ा फेथ अगर आप किसी चीज़ में रख सकते हैं ना, तो वो खुद पर है। खुद पर यकीन रखिए और अपने आप से पूछिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है, क्या ये मुझे करना चाहिए। और अगर हाँ, अगर सब सही है और वो तुम्हें करना चाहते हो और तुम्हें करना चाहिए, तो आपके डर को मत रोकने दीजिए अपने आप को। आप कोशिश कीजिए, हार से मत डरिए, क्योंकि हार से डरने वाला तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। थॉमस एडिसन की भी बात मैंने पिछली बार शायद डिस्कस की थी। तो अगर वो हार जाते तो आज तक शायद हम अंधेरे में बैठे होते। तो प्लीज़ हार मत मानिए और हार से डरिए तो बिल्कुल मत। एक बार हार गए, दूसरी बार हार गए, तीसरी बार कोशिश करते रहना है। वो कहता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस वही है, यही डर की बात है। सो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, किसी चीज़ से डरिए मत। मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में है जिससे मुझे भी डर लगता है, और मैं कोशिश करती रहती हूँ अपने डर को, फोबियाज की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि फोबियाज मेरे कंट्रोल के बाहर है। मुझे है किसी चीज़ का बहुत बुरा फोबिया, और मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ उस चीज़ से डील करने का, पर फिलहाल मैं बहुत ही बुरी तरह से फेल हो रही हूँ। बट अगर मैं कभी सक्सेसफुल हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगी अपने फोबिया के बारे में। बट येस, आई एम एट इट, आई एम ट्राइंग टू डील विथ माई फोबिया। सो या, दिस इज़ अबाउट फियर। लेट अस कंटिन्यू। लास्ट के 5 मिनट बाकी है, 5-6 मिनट। सो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो लेट अस डू इक्वल ब्रीदिंग with hold. 3 counts inhale, 3 counts hold, and 3 counts exhale. Let us do it. Hi Silky, how are you? Thank you for joining. Alright, so सुखासन में बैठ जाइए, back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor, eyes closed, focus on your breath. Normal breathing पे focus कीजिए। देखिए आप किस तरह से focus कर रहे हैं, breathing कैसी चल रही है आपकी।
All right, let us start with equal breathing. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. And relax. Breathe normal. ऑलराइट, अभी हम भ्रामरी करेंगे. आपको पता है ये भ्रामरी कैसे करना है. सिम्बॉलिकली अपने 5 सेंसेस को हम इनवर्ड पर ले जाएंगे, बाहर से बंद कर देंगे एकदम हल्के से. चिन थोड़ा सा अपवर्ड, आपकी जो टंग है वो अपर पैलेट पे टच रहेगी. एंड देन इनहेल डीपली एंड एक्सहेलिंग डू द हमिंग साउंड. And relax. Breathe normal. आंखें बंद रखिए. वाइब्रेशंस को फील कीजिए अपने सर में. Keep observing the vibrations in your head. And gently open your eyes. Okay guys, I have a curiosity to know आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं. प्लीज़ मुझे कमेंट में छोड़िए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं. अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, जो भी है आपका ऑनेस्ट ओपिनियन
आप कमेंट में छोड़ सकते हैं. I am doing everything I can and striving to make my sessions as better as I can. तो आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज़ बिना हिचकिचाए शेयर कीजिए कमेंट्स में, so I can improve myself. Alright? So thank you very much for joining in, because ये सेशंस आपके लिए है and I would like to serve you in the best way possible. So thank you. See you all tomorrow. कल मिलते हैं. धन्यवाद.